नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम मार्च महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मार्च महीने में उत्तराखंड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वह सभी हम अपनी इस क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है, साथ साथ दोस्तों हमारे क्वेश्चन को डिटेल से जानेंगे जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। फ्रेंड्स, हम वीकली करंट अफेयर्स की क्लास भी करते हैं। अगर आप वह क्लास नहीं देखते हैं तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिएगा, वह आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम उत्तराखंड के अंदर जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वह आपके यूकेपीएससी के द्वारा कराए गए हैं या फिर दोस्तों यूके ट्रिपल एससी के द्वारा, तो उन सभी को हम अपनी इस सीरीज़ में कवर अप करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उस सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा। अभी हमने उसमें 2 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। एक आपका दोस्तों स्टेनोग्राफर का पेपर सॉल्व किया है और एक दूसरा दोस्तों जो 2022 में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप उन दोनों प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिएगा। उसमें से दोस्तों हमने अलग अलग हिंदी की अलग वीडियो भी बनाई है। ठीक है, और दोस्तों उत्तराखंड जीके की भी एक अलग वीडियो बनाई है, तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट में उत्तराखंड का स्थान है। दोस्तों, ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट में उत्तराखंड का स्थान दूसरा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। हाल ही में संपन्न ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट में पश्चिम बंगाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और उत्तराखंड ने दूसरा स्थान किया है। बात करेंगे दोस्तों हम टॉप स्टेट्स की। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में 543 स्पीसीज पाई गई, उत्तराखंड में दोस्तों 446 स्पीसीज और असम में दोस्तों 414। चौथे स्थान पर आता है महाराष्ट्र, जहां पर 414 स्पीसीज देखने को मिलती हैं, और कर्नाटक में दोस्तों 380। तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जहां पर दोस्तों सबसे ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। बात कर लेंगे हम कि ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट की, तो यह दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें दुनिया भर के पक्षी प्रेमी भाग लेते हैं और विभिन्न प्रजातियों की गणना करते हैं। भारत ने 2013 से इस कार्यक्रम में भाग लेना शुरू किया और अब तब से यह देश में पक्षी संरक्षण और जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन बन चुका है। ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट 2025 के दौरान पश्चिम बंगाल ने 543 पक्षी प्रजातियों की गणना कर भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया और पश्चिम बंगाल लगातार दोस्तों 3 वर्षों से सर्वाधिक पक्षियों की प्रजाति वाला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तराखंड बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है। दोस्तों, उत्तराखंड बजट 2025-26 का आकार 10,11,75.33 करोड़ है। ठीक है, 1,01,175.33 करोड़ का बजट 2025-26 के लिए उत्तराखंड सरकार के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने पेश किया है। ठीक है दोस्तों, यह पहला अवसर है जब उत्तराखंड राज्य सरकार ने 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट पेश किया है। और दोस्तों, जो हमारा 2001 में बजट पेश किया गया था उसका यह 24 गुना है। अगर आपने बजट वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जरूर देख लीजिएगा, ऊपर आपको आइकन में यह वीडियो मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड बजट 2025-26 किन 2 मॉडलों पर आधारित है। उत्तराखंड बजट दोस्तों इस साल 2 मॉडलों पर आधारित तैयार किया गया है। ठीक है, एक आता है दोस्तों ज्ञान और दूसरा आता है नमो। पिछली बार दोस्तों हमारा जो बजट था वह सिर्फ ज्ञान पर ही आधारित था, इस बार दोस्तों नमो पर भी आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टनकपुर की डॉक्टर पूजा तिवारी को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया। टनकपुर चंपावत की रहने वाली हैं पूजा तिवारी, जिन्हें पंजाब राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
अगला प्रश्न है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम और पर्यटन विभाग के सहयोग से गंगा रिजोर्ट ऋषिकेश में योग महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया था 1 से 7 मार्च के मध्य। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये जो आपका वीक है 1 से लेकर 7 मार्च का, इस वीक को दोस्तों हम योग महोत्सव सप्ताह के रूप में मनाते हैं और हर बार दोस्तों ऋषिकेश में ही इसका आयोजन होता है। आपको याद रखना है कि यह है किसके सहयोग से बनाया गया, तो दोस्तों गढ़वाल मंडल विकास निगम और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा। ठीक है, तो गढ़वाल मंडल विकास निगम, ठीक है, गढ़वाल मंडल विकास निगम और पर्यटन विभाग के सहयोग से गंगा रिजोर्ट ऋषिकेश में 1 से 7 मार्च तक योग महोत्सव का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह का शुभारंभ संत स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने संयुक्त रूप से किया है। उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2025 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि हाल ही में आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को सम्मानित किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2025 का आयोजन दोस्तों देहरादून में किया गया था। ठीक है, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। यह किस जनपद में है। फ्रेंड्स, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक जो आपका रोपवे प्रोजेक्ट बनकर तैयार होना है, उसके लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में मंजूरी दी। ये रोपवे दोस्तों आपका चमोली में बनने जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तराखंड में 2 प्रमुख रोपवे परियोजनाओं सोनप्रयाग केदारनाथ 12.9 किलोमीटर और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब जी 12.4 किलोमीटर को स्वीकृति दी है। उद्देश्य दोस्तों तीर्थ यात्रा की सुगमता को बढ़ाना और भारत के उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक है, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। तो ये दोस्तों उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के दोस्तों पुरस्कार दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने IRDT सभागार सर्वे चौक देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 समारोह में प्रतिभाग कर विभिन्न साहित्यकारों एवं भाषाविदों को सम्मानित किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 के अंतर्गत अनेक प्रकार के पुरस्कार वितरित किए। ठीक है, इन पर भी दोस्तों एक नज़र मार लेते हैं। तो उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान की बात करें तो यह सुभाष पंत को दिया गया। सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार डॉक्टर दिनेश पाठक को दिया गया। गुमानी पंत पुरस्कार से गोपाल दत्त भट्ट को सम्मानित किया गया। भजन सिंह पुरस्कार से कुलानंद घनसाला को सम्मानित किया गया। गोविंद चातक पुरस्कार से श्रीमती सुनीता चौहान को, ठीक है, प्रोफेसर उन्वान चिश्ती पुरस्कार से सगीर उल्हा को सम्मानित किया गया। गोरापंत शिवानी पुरस्कार से दोस्तों श्रीमती समा खान को सम्मानित किया गया है। मंगलेश डबराल पुरस्कार की बात करें तो यह आपका सतीश डिमरी को दिया गया। महादेवी वर्मा पुरस्कार से शशि भूषण बडोनी को सम्मानित किया गया। सलेश मटियानी पुरस्कार 2024 ये दोस्तों ललित मोहन रयाल को दिया गया है। ठीक है, ललित मोहन रयाल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों, जिस पर हमने कई बार चर्चा की। पुस्तक का नाम है कि वो 17 दिन, जो कि सिलक्यार सुरंग पर आधारित है। ठीक है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़तवाल पुरस्कार से नीरज कुमार नेथानी को सम्मानित किया गया। बहादुर बोरा बंधु पुरस्कार से महेंद्र ठुक राठी को सम्मानित किया गया है। शेर सिंह बिष्ट, जिन्हें अनपढ़ कहते हैं, इस पुरस्कार से मोहन चंद्र जोशी को सम्मानित किया गया। भवानी दत्त थपलियाल सती पुरस्कार से वीरेंद्र पवार को सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, हम जितने भी ये पुरस्कार पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे अपनी एक कॉपी पर जरूर लिख लीजिएगा और 2-3 बार इसे आप रीड करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि सलेश मटियानी पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है,
या फिर सुमित्रा नंदन पुरस्कार किसे दिया गया, महादेवी पुरस्कार किसे दिया गया, विद्यासागर नोटियाल पुरस्कार किसे दिया गया। ठीक है, तो आपको बताना है अनूप सिंह को। गिरीश तिवारी गिरदा पुरस्कार दोस्तों पवनेश ठुकराटी को दिया गया। ठीक है, कन्हैया ढंडरियाल पुरस्कार से मदन मोहन डुक लाल को दिया गया। ठीक है, भवानी दत्त थपलियाल सती पुरस्कार वीरेंद्र पवार को दिया गया है। ठीक है, भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार से M.R. ध्यानी को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सभी पुरस्कार हमने जो दोस्तों आपके उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वितरित किए गए थे। ठीक है, और कार्यक्रम का नाम था उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में प्रदेश में पहला स्थान निम्न में से है। उत्तराखंड में संचालित है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इस योजना में पौड़ी गढ़वाल जिला टॉप पर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, हम जल्द ही आपकी रैंकिंग वाली क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, जो हाल ही में नवीनतम रैंक जारी की गई हैं उत्तराखंड सरकार के द्वारा या फिर देश में उत्तराखंड का जो भी स्थान मिला है किसी भी रैंक में, तो उस सभी को अपडेट कर हम अपनी नई क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। केंद्र सरकार ने दोस्तों 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को शुरू किया था। इस योजना को उत्तराखंड में जनवरी 2018 से लागू किया गया था। पीएम मातृत्व वंदना योजना में केंद्र सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म में 5,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। वहीं दूसरे बार बेटी के जन्म होने पर 6,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से कितनी महिलाओं को नवाजा गया। तो हाल ही में दोस्तों ये आपका सम्मान दिया गया था, जिससे उत्तराखंड की 28 महिलाओं को सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, कृषि और बागवानी सेक्टर में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रही उत्तराखंड की 28 महिलाओं को प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 से नवाजा गया। इसमें उत्तरकाशी की 4 और बाकी जिलों की 2-2 महिलाओं को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो 4 देखिए उत्तरकाशी की, बाकी बचे 12 जिले, उन 12 जिले में 2-2 महिलाओं को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो टोटल महिला को सम्मानित किया गया है 28। हाथीबड़ कला स्थित सर्वे ऑफ इंडिया के ऑडिटोरियम में कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला ने संयुक्त रूप से महिलाओं को सम्मानित किया। आपको याद रखना है कि कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में उत्तराखंड के, तो दोस्तों गणेश जोशी हैं। आगे प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महिला सारथी योजना शुरू की गई। तो हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा महिला सारथी योजना शुरू की गई है। महिला सारथी योजना ये दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, इस योजना के अंतर्गत दोस्तों कमजोर विधवा और परित्यक्त महिलाओं को वाहन चालन करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें दोस्तों निःशुल्क वाहन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें स्वावलंबी बनाना है। ठीक है, तो 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसी के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि आरुषि निशंक को 2025 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया। आरुषि निशंक ये दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक की पुत्री हैं। ठीक है, जो कि एक उद्यमी, ठीक है, डायरेक्टर और दोस्तों आपकी अभिनेत्री हैं। ठीक है, तो इन्हें सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया है। प्रसिद्ध उद्यमी, अभिनेत्री, निर्माता और पर्यावरणविद सुश्री आरुषि निशंक को 2025 में कुलीन सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक के रूप में सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि वीना चौहान को निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्हें पाइनियर महिला उद्यमी पुरस्कार और डायरेक्ट सेलिंग
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के उपलक्ष्य में भारत सरकार, दिल्ली सरकार व डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के तत्वाधीन में आयोजित वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, इस कार्यक्रम में ग्राम सभा गडोली विकासखंड चिल्यानी सोन निवासी बीना चौहान को डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड व पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है ताकि नागरिकों को संतुष्ट आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो ये कार्यक्रम है फिट उत्तराखंड अभियान। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत सशक्त भारत के विजन को साकार बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भू कानून कौन से राज्य में पारित किया गया। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून लागू किया गया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए अपना उत्तराखंड। ठीक है, जो भू कानून लागू किया गया इसमें जो दोस्तों शर्तें हैं उन्हें आप याद रखिएगा कि जो आपके 11 पर्वतीय जिले हैं, ठीक है, तो इनमें इसे लागू किया गया है। ठीक है, 2 जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर इनमें लागू नहीं किया गया। लागू नहीं होने का मतलब यह है कि यहाँ पर आप बागवानी या कृषि के लिए भूमि खरीद सकते हैं। ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्र में आप भूमि नहीं खरीद सकते। पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों आप सिर्फ रहने के लिए जगह खरीद सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी दोस्तों जब भी आप खरीदेंगे तो उसकी अच्छे से छानबीन होगी, तब जाके वह जमीन आपके नाम हो पाएगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे सोन चिरैया संस्था द्वारा वर्ष 2025 का लोक निर्मला सम्मान से नवाजा जाएगा। तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों लोक गायिका पद्मश्री बसंती बिष्ट को। तो पद्मश्री बसंती बिष्ट को दोस्तों लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया है सोन चिरैया संस्था के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किस दिन सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा दोस्तों 23 मार्च को सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों, जो वर्तमान में 5वीं विधानसभा उत्तराखंड में चल रही है, ठीक है, तो इस विधानसभा के 3 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं 23 मार्च को। इसी उपलक्ष्य में सरकार ने 23 मार्च को सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। एक बात तो दोस्तों निश्चित है कि जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे ज़्यादा भर्तियां निकाली हैं। अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो अभी तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिसने इतनी भर्तियां निकाली हों। ठीक है, हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार में इस समय अभ्यर्थियों के लिए एक गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा है। ठीक है, आप अच्छे से महसूस करिएगा, इससे ज़्यादा भर्तियां दोस्तों कभी नहीं आई हैं। जो लगातार भर्तियां आपको देखने को मिल रही हैं, बैक टू बैक दोस्तों वैकेंसियां आ रही हैं। ठीक है, आने वाली भर्तियां दोस्तों काफ़ी सारी हैं, इसमें फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो, ठीक है, और दोस्तों पटवारी लेखपाल की भर्तियां आनी हैं। LT के दोस्तों द्वारा पद आने हैं। अभी दोस्तों आपका जो DLED का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसका अभी फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर उसके दोबारा DLED के फॉर्म आने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। अगर आप लगातार स्टडी कर रहे हैं तो आप
नौकरी जरूर ले लेंगे 2025 में। अगला प्रश्न है कि शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार 2024 कितने शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार 2024-2025 में दिया जाएगा और इस साल दोस्तों 16 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पुरस्कार उत्तराखंड में उन्नयन शिक्षा गुणात्मक सुधार के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को दिया जाता है। ठीक है, और शिक्षकों को दिया जाने वाला उत्तराखंड में सबसे बड़ा पुरस्कार है। आप कमेंट करके बताइएगा कि किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध किससे है। तो मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध जो है तो वह महिलाओं को वाहन चालक प्रशिक्षण देने से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसमें दोस्तों कमजोर वर्ग की महिलाओं को, विधवा महिलाओं को शामिल किया जाएगा। उन्हें वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और बाद में उन्हें निःशुल्क वाहन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे दोस्तों ई रिक्शा अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है क्योंकि यह इजी होता है। इसमें ना ही आपको पेट्रोल डीजल भरवाने की ज़रूरत, इसमें आपको सिर्फ चार्जिंग करना है और उसके बाद में चलाना है। इससे दोस्तों महिला आत्मनिर्भर बन सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस वित्त मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो दोस्तों इस साल का बजट पेश किया था प्रेमचंद्र अग्रवाल ने और प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट रहेगा। और अब ये पद दोस्तों मुख्यमंत्री के पास चला गया है। जब भी कोई मंत्री अपना पद छोड़ता है तो वह पद डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को एम.एड विशेष शिक्षा की मान्यता किस संस्था से प्राप्त हुई। तो ये प्राप्त हुई है भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली के द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ये दोस्तों हमारा हल्द्वानी में स्थित है, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए किस पेंशन योजना को मंजूरी दी है। तो राज्य कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्यमंत्री एकल महिला योजना का उद्देश्य है महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर बनाना। तो ऑप्शन भी हमारा सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी आज की, जिसमें हमने इस महीने के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो अभी तक बन चुके हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे वर्तमान में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री और दोस्तों शिक्षा मंत्री कौन हैं। ठीक है, एक और कमेंट करके बताइएगा कि जो आपका FRI है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि इसकी स्थापना कब हुई और दोस्तों आपका जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं तो वह वर्तमान में कौन हैं। अभी तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और दोस्तों अगर पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय हिंद। ठीक है दोस्तों, अपने देश के प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए। ठीक है, अपने देश के प्रति आपको समर्पित रहना चाहिए। ठीक है, और अपने देश में दोस्तों अंधभक्ति को छोड़कर जो वैज्ञानिक सोच है उसे जरूर बढ़ाइएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स भारत की मूल नागरिक हैं। ठीक है, और ये दोस्तों नासा के द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई थी कुछ महज ही दिनों के लिए। पर दोस्तों जो स्पेस होता है उसमें गड़बड़ी होने के कारण वह 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहीं। ठीक है, तो ये सब दोस्तों टेक्नोलॉजी के आधार पर ही हुआ है। ठीक है, तो अपनी सोच को बदलिएगा और दोस्तों अपने भारत को बदलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।